इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में जो कि फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि कुछ रिक्त स्थान दिए हुए हैं जगह जगह पर, इनके स्थान पर क्या फिल होगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे पहले प्रश्न में अपने को a इज इक्वल टू कितना दे रखा है। अगर आप ध्यान से देखो तो a इज इक्वल टू यहाँ दे रखा है 7 और d हमें दे रखा है भाई साहब, d दे रखा है 3 और फिर n इज इक्वल टू कितना दे रखा है 8 दे रखा है और हमसे पूछा है an। तो an निकालने का सबसे सीधा सा फंडा क्या होता है कि an इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है डायरेक्ट वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब वैल्यूज को पुट करो तो a इज इक्वल टू कितना दे रखा है 7, n इज इक्वल टू कितना दे रखा है भाई साहब 8 दे रखा है, तो यहाँ पे रखो 8 माइनस 1 इंटू डी कितना दे रखा है भाई 3, तो यहाँ रखो 3। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 7 प्लस 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 और 7 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 21। इस तरीके से इस क्वेश्चन में जो an आएगा वो कितना आ जाएगा 21 और 7 मिलकर के हो जाएंगे 28। तो ये हमने पहला वाला पार्ट इसका सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। इस सेकंड पार्ट पे अगर आप देखो इस सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, तो सेकंड पार्ट में हमें a इज इक्वल टू दे रखा है माइनस का 1.8। ठीक है, बहुत बढ़िया। d की जगह खाली दे रखी है तो चलो d की जगह हम भी खाली कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन मार्क। और n इज इक्वल टू कितना दे रखा है, तो n इज इक्वल टू दे रखा है 10 और an इज इक्वल टू दे रखा है 0, an इज इक्वल टू 0। तो अब तो ये क्वेश्चन और भी इजी हो गया। अब देखिए कैसे, तो फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग an का, इसका होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सबकी वैल्यू पुट करते हैं फटाफट से, आंसर आ जाएगा। देखो an की वैल्यू कितनी है 0, a की वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस 1.8 प्लस n इज इक्वल टू कितना दे रखा है 10 और यहाँ से 1 घटा देंगे तो घटा दो भाई 1 और इंटू डी कितना दे रखा है, तो अपने को निकालना है भाई डी। माइनस में है, इधर लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा 1.8 हो जाएगा। 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। गुणे में क्या लिखा हुआ है डी। और हमें ये पता है अच्छे से कि अगर कोई चीज़ गुणा में होती है तो वो कहा जाती है डिवाइड में यानी भाग में। तो 1.8 के बटे में कितना आ जाएगा 9 और बराबर में आ जाएगा डी। इसमें से जब इसमें भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, तब यहाँ से आएगा 0.2 यानी 0.2। तो इसका जो सार्वंतर है वो आएगा 0.2 और ये हमारा हो गया आंसर। अब हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं यानी ये तीसरा वाला। तो देखिए इस थर्ड पार्ट को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ थर्ड। ठीक है, एक बार में जितने हो सकेंगे बोर्ड पे उतना निपटा लेंगे, फिर एक ही बार में आप स्क्रीनशॉट लेना, आप भी निपटा लेना। तो देखो ए की जगह खाली दे रखी है तो भाई फॉर्मूला लिखा है तो उसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं जगह पे एडजस्ट कर लेते हैं कि ए की जगह खाली दे रखी है तो ए को मैं छेड़ने वाला नहीं हूँ। ठीक है, डी इज इक्वल टू -3 दिया हुआ है, रख लेंगे। एन इज इक्वल टू 18 दिया, तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो ए एन कितना दे रखा है -5, ए एन दे रखा है -5। ए कितना दे रखा है, तो भाई ए दिया ही नहीं है तो ए रख लो यहाँ पे ए प्लस एन कितना दे रखा है, तो एन दे रखा है क्वेश्चन में 18, यहाँ पे रख लो 18 माइनस 1 इंटू डी कितना दे रखा है, तो डी दे रखा है ये देखो डी वाली लाइन में -3, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा के क्या लिख देंगे -3। मजा आ गया, हमने भी बचा लिया टाइम। अब देखो -5 इज इक्वल टू ए प्लस 18 में से 1 घटाओ 17 और 17 का 3 में मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा -51। ठीक है, तो ये -5 हो गया बराबर ए प्लस माइनस माइनस और इधर आ गया 51। ये माइनस है, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। और ये क्या है पहले से ही -5 है तो ए में से अगर 51 में से 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, इसमें से आ जाएगा 46 यानी 46। यानी इस श्रेणी का जो प्रथम पद है वो क्या आएगा 46 होगा तीसरे वाले पार्ट का। अब इसका हम चौथा पार्ट सॉल्व करते हैं। देखो इस चौथे पार्ट में क्या दे रखा है, फॉर्मूला पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि ए एन, ये चौथा पार्ट में यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। ए एन इज इक्वल टू क्या है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन 3.6, तो ए एन की जगह पे रखो 3.6। ए कितना दे रखा है -18.9 और प्लस यन कितना दे रखा है, तो यन दिया ही नहीं है भाई, यन पूछा है इस बार n-1 इंटू डी कितना दे रखा है, तो 2.5, डी दे रखा है 2.5। चलो ये माइनस है इधर लेके आओ प्लस हो जाएगा, तो 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू n-1 और ये कितना आ जाएगा 2.5। तो चलो इनको जोड़ते हैं भाई, कितने होंगे 9 6 15 की 5 हासिल है 1, 8 3 11 12 की 2 हासिल है 1 और 1, ये 12.5, ये गुणा में है तो कहाँ आ जाएगा बटे में 2.5 और यहाँ पे क्या बचा अपने पास n-1। अगेन आप अगर यहाँ ध्यान से देखें इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, ये यहाँ से जब कैंसिल होगा तो कितनी बार जाएगा 5 बार,
तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ जगह बचा करके, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कट करने के बाद आएगा 5, ये कट करने के बाद आएगा 5, और इधर है अपने पास n-1, ये माइनस इधर आएगा तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। ठीक है, और अब इसका आता है, हम लोग लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, ये वाला। अगेन इस क्वेश्चन में फिर से an पूछा है, तो हम प्रयास यही करेंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, an पूछा है तो a की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, a की जगह पे इसका जो भी ये पार्ट हो, ये कौन सा पार्ट है, 5वां पार्ट है। ठीक है, तो an पूछा है, a की जगह पे कितना रख देंगे, 3.5, तो यहां रख लो भैया 3.5 प्लस n की जगह पे 105, तो n की जगह पे रखो 105 -1 इंटू डी की जगह पे रखना है 0, तो d की जगह पे रख लो 0। ये सबसे बेहद आसान क्वेश्चन था। an इज इक्वल टू 3.5, और भैया 0 से मल्टीप्लाई करने पे पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, 0, इसलिए an की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 3.5। तो इस तरीके से हमने पहले क्वेश्चन के पांचों पार्ट को हल कर लिया है। आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो ठीक है, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को हल करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसमें कहा है कि देखो एक एपी दी गई है, सबसे पहले तो इनके ऑप्शंस के चेक करो और फिर उनके आंसर्स भी दो, कि मतलब ऐसा टिक्का मत मार दो कि टिक मार दिया आंसर आ गया, उनके औचित्य भी दीजिए, मतलब किस तरीके से आप आंसर लाए हैं वो भी दिखाइए। तो चलिए लाइन बाय लाइन हम एक एक क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे जो पहला वाला सवाल है उसमें अगर आप ध्यान से देखो तो एक श्रेणी दे रखी है, और वो श्रेणी क्या दे रखी है, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अपन फर्स्ट पार्ट को हल करने वाले सबसे पहले इसमें दे रखा है कि 10, 7, 4, फिर डॉट 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 का 30वां पद। ठीक है, 30वां पद अपने से पूछा है। तो ध्यान से देखो इस प्रश्न में दिया क्या क्या है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो यही है। अगर आप देखो तो a इज इक्वल टू कितना दे रखा है यहाँ पे 10। अब हम निकालेंगे सार्वंतर, तो सार्वंतर निकालने का तरीका हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं, बचपन से इन द सेंस जब से ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है। तो इस दूसरे वाले पद से पहले वाले पद को घटा दो, 7 में से 10 घटाएंगे तो आ जाएगा -3। ठीक है, यनवां पद कौन सा वाला पद, 30वां पद। तो यानी यन का जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है, 30, और इनडायरेक्टली हमसे क्या पूछा है, an बराबर पूछा है, क्वेश्चन मार्क। तो अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ी रखा है कि an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। बहुत बढ़िया, a इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, प्लस n कितना दे रखा है भाई, तो n दे रखा है 30 यानी 30, और d कितना दे रखा है क्वेश्चन में, तो d हमने निकाला है -3। बहुत बढ़िया, तो 10 प्लस 30 में से 1 घटाओगे 29, और 29 का -3 में मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 87, और अब इन दोनों को सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा -77। ठीक है, तो an इज इक्वल टू हमारा ऑप्शन होगा सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आप जीत चुके हैं 2 रुपए। ठीक है, अगला सवाल आपके इस व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पर 10 रुपए के लिए। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। AP इज इक्वल टू यहाँ पे कुछ कुछ दे रखा है भाई साहब, कुछ कुछ दे रखा है, तो चलो इनको सॉल्व करते हैं। कुछ कुछ दे रखा है तो पहले श्रेणी बना लेते हैं। इनकी जो श्रेणी बन रही है वो क्या बन रही है, -3, -1/2, 2। एक काम करते हैं, क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है इधर, तो हम डायरेक्टली लिखते हैं। देखो यहाँ पे a कितना दे रखा है, a, तो a दे रखा है इस वाले क्वेश्चन में, a इज इक्वल टू दे रखा है -3। ठीक है, अपन d निकाल लेते हैं। d निकालने का फंडा क्या होता है, इसमें से इसको घटाओ और इसमें से इसको घटाओ, आंसर सेम आएंगे। तो हम इसमें से इसको घटाते हैं, -1/2 में से हम घटाते हैं क्या, -3 को, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, और आ जाएगा यहाँ पे 3। इस तरीके से 3 दूनी 6 में से 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 5/2, यानी सार्वंतर आ गया 5/2, और प्रथम पद आ गया है अपने पास -3। इस श्रेणी का 11वां पद पूछा है, यानी n बराबर 11 दे रखा है। सारी की सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दो। देखो a इज इक्वल टू -3 प्लस n की जो वैल्यू दे रखी है वो 11 यानी 11 दे रखी है, और d कितना आया है, 5/2। अब सवाल के आंसर आने में देर ना लगेगी। 11 10 हो जाएगा, गुणे 5/2, ये कटा, और 5 5 25, 25 में से 3 घटा लो, 25 में से 3 घटा लोगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा, और हियर इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके बोर्ड के परसेंटेज बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। इसके पिछले वीडियो में मैंने अपने चैनल पे एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 2 तक वीडियो कंप्लीट करवा दिया था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इस प्रश्न संख्या 3 और इससे आगे के प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिलहाल हम लोग एक एक करके सवाल को सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 2 कॉमा डब्बा कॉमा 26। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन यहाँ लिखोगे 2 कॉमा डब्बा और फिर कॉमा बोला है कि 26, ठीक है। इसके अंदर क्या आएगा ये बता दो। तो अभी ध्यान से देखो, जो सबसे पहला वाला होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ए। तो यानी इस क्वेश्चन में ए बराबर कितना दे रखा है, 2। और जो लास्ट में दिया होता है ना, लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में, उसे हम क्या बोलते हैं, ए एन, यानी यनवा पद। इस श्रेणी का यनवा पद कितना दे रखा है, 26 दे रखा है, यानी ए एन बराबर 26। अब भैया इस श्रेणी में कुल कितने पद हैं, कुल कितने पद हैं अगर आप यहां काउंट करोगे तो 1 2 और 3, यानी कुल मिलाकर के श्रेणी के अंदर कितने पद बने, 3 पद बने। यानी जो यन का मान है वो कितना हुआ है, 3, ठीक है। अब हम यहां से सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। बहुत प्यारा सवाल है ये तो। ए एन की वैल्यू हमें पता है, कितनी पता है, 26, और ए भी हमें पता है, ए कितना दिया हुआ है, 2, प्लस यन, तो यन कितना दे रखा है भैया, 3, और माइनस में क्या कर दिया, 1, और इंटू में क्या आ गया, डी। तो ये देखो 26 बराबर 2, 3 में से 1 गए कितने हो जाएंगे भाई, 3 में से 1 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 2D। अब ये 2 ना इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, 26 माइनस 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2D। तो 26 में से 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 24, और बराबर में आएगा 2D। अर्थात अगर हम यहाँ से D की वैल्यू निकालें तो ये D 2 कहाँ है, इसके गुणे में है, और गुणा वाली चीज़ें कहाँ जाती हैं, डिवाइड में जाती हैं। यानी ये कहाँ जाएगी, 24 के बटे में 2, और भैया जैसे ही भाग लगाओगे D बराबर आ जाएगा 12। क्या आ जाएगा, 12। और जैसे ही D बराबर 12 आया अपना आंसर आ जाएगा। कैसे सर, देखिए ये तो पहला पद है तो उसे हम बोलेंगे A1। तो भाई साहब अपने को निकालना कौन सा पद है, दूसरा पद निकालना है। तो यानी A2 निकालने के लिए हम करते क्या है, जो A1 होता है उसमें हम D ऐड कर देते हैं। अर्थात पहले पद में सार्वंतर जोड़ देने से हम क्या करते हैं, दूसरा पद याद कर लेते हैं। तो चलो पहले वाले पद में पहला वाला पद है भैया 2, और सार्वंतर यानी D कितना आया हुआ है, जो डिफरेंस आया इनके बीच में वो कितना आया, 12 यानी 12। तो कुल मिलाकर के हो गया ये 14। यानी इस डब्बे के अंदर ये जो छोटा सा डब्बा है इसमें क्या आएगा, 14, और ये हो गया हमारा आंसर। मजा आया। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो भाई साहब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमने लगा ली हैं 2 और आंखें, ताकि क्वेश्चन पे कंसंट्रेट कर सके, क्योंकि ये क्वेश्चन ही बहुत जबरदस्त है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आइए से समझते हैं अब। तो इस सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, डब्बा बनाया फिर लिखा 13, फिर से एक डब्बा बनाया और लिखा 3। तो अपन भी वही करते हैं, पहले हम बनाएंगे एक छोटा सा डब्बा, और इस डब्बे के बाद क्या लिखेंगे, इस 13 यानी 13 को, फिर एक और डब्बा। भाई साहब कितने डब्बे हो गए, फिर अगला नंबर आता है 3। तो अगर आप मोटे मोटे तौर पे यहाँ पे पदों की संख्या देखो तो कुल कितने पद नजर आ रहे हैं यहाँ पर, 1 2 3 और 4। तो 4 पद नजर आ रहे हैं। an का जो मान दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, ठीक है। और इस श्रेणी में ना तो हमें पहला पद दिया हुआ है और ना ही तीसरा पद दिया हुआ है, हमें इनके मान निकालने हैं। तो चलिए जो दिया है अपने पास उसके लिए पहले आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो अपने पास नहीं है उस बात का क्या शोक करना, जो है उतने में ही खुश रहेंगे। तो पहला पद नहीं दिया, दूसरा दिया है, तो दूसरे पद को हम लिखेंगे A2, और A2 बराबर कितना दिया हुआ है, 13। तो भैया आपके दिमाग में चमका होगा कि सर A2 को तो अपन लिख सकते हैं A प्लस D, और ये कितने के बराबर हो जाएगा, 13 के। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जो दूसरा पद है वो कैसे आता है, पहले वाले पद में सार्वंतर जोड़ने से ही क्या आता है, दूसरा वाला पद आता है। इसका मतलब A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस D इज इक्वल टू 13, ठीक है। इसको मान लो समीकरण 1, यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और वाह सर, अब आते हैं आगे देखते हैं। तीसरा ना दे करके अपन को चौथा दे रखा है, यानी A4 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो फिर A4 को क्या लिख सकते हो, अब इस A4 को हम क्या लिख सकते हैं, इस A4 को हम लिख सकते हैं A प्लस 3D, और इक्वल कितना आ जाएगा अपने पास, 3,
और ये बन गया हमारा समीकरण 3। ठीक है, आप में से जो बच्चे नए होंगे जिनको ये सवाल समझने में दिक्कत हो रही है कि ये कहाँ से आ रहे हैं, तो भैया आप इसी चैनल पर उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा जिनको ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किया जा चुका है, जो बेसिक्स वीडियोस हैं, ठीक है, जिनमें फॉर्मूले बनाए गए हैं। तो अभी तो फिलहाल हम इसमें समीकरण हल करने चल रहे हैं। तो यहाँ आप लिखोगे समीकरण 1 व 2 से। अब भैया समीकरण 1 व 2 से क्या हो गया, दोनों में लड़ाई करवा देते हैं थोड़ी थोड़ी। तो समीकरण 2 पहले लिखते हैं, a प्लस 3d बराबर में 3। अब लिखते हैं इस वाले को, a प्लस डी इज इक्वल टू 13। ठीक है, इधर देखो घटाए, a से a हो गया खत्म, 3d में से 1d बचा, कितना आ गया अपने पास इधर 2d, और 3 में से 13 घटाओगे भाई साहब तो 3 13 करोगे तो कितना आएगा -10, और ये d वाला उधर भेजो तो ये 2 जब इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा -10/2, अर्थात d की वैल्यू आ जाएगी -5। अब जब d निकल के आ गया तो हम क्या निकाल लेते हैं, चाहे समीकरण 1 में या फिर 2 में, किसी में भी इस d की वैल्यू पुट कर दो, अपने आप a का मान पता चल जाएगा। तो चलिए समीकरण जो है हम रखते हैं किसमें, समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में किसका वैल्यू, d का मान रखने पर, d का मान रखने पर आइए रखते हैं। तो a निकालना है, d निकाल चुके हैं, कितना आया है -5, और बराबर में कितना दिया हुआ है 13, यानी a -5 बराबर में 13 होगा, और a बराबर ये -5 उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा +5, a बराबर 18, यानी इस पहले से डब्बे में आ गया 18। अब जो हमें तीसरा वाला निकालना है, तीसरा पद निकालना है, तो इसको अपन लिख सकते हैं a प्लस 2d। तो चलो भाई साहब, a है 18 और d कितना है -5, 5 दूनी 10, 18 में से 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा 8, अर्थात इस वाले डब्बे में कितना आ जाएगा 8। मजा आया? अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए ऐसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके थर्ड वाले पार्ट पे। तो अभी ये जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है बहुत ही प्यारे प्यारे, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम इस वाले को निपटाते हैं। अब तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5, फिर 2 प्यारे प्यारे डब्बे बनाए। ठीक है, फिर भाई साहब ने लिखा 9 सही 1/2। कोई दिक्कत नहीं है भाई, कौन सा क्वेश्चन था ये, तीसरा था। चलो अगर ध्यान से देखोगे तो पहला वाला पद कितना दे रखा है 5, लास्ट वाले को हम बोलते हैं यनवा पद, अर्थात जो an है वो कितना दे रखा है 9 सही 1/2। तो भैया 9 दूनी 18, 1 19/2 भी तो इसे लिख सकते हैं, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात ही नहीं है ना। चलो अब कुल कितने पद हैं इसमें, 1 2 3 और 4, यानी जो n की वैल्यू है वो कितनी आई है 4। तो जब इतना कुछ मालूम कर ही लिया तो एक फॉर्मूला भी लिख लो, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। क्या बात है, an की वैल्यू कितनी, an की वैल्यू है 19/2, a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू है सर जी 5, n की वैल्यू कितनी, n की वैल्यू है 4। चलो और d निकालना है, चलो 19/2, 5 प्लस 4 में से 1 घटाओगे 3d आएगा, इस 5 को इधर लेके आओ, तो 19/2 में से 5 घटेगा तो बराबर में 3d बचेगा, 5 दूनी 10, 19 में से 10 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा भाई साहब 9/2। ठीक है, बराबर में 3d। अब ये d कहाँ जाएगा, इसके डिवाइड में, तो 9/2 पहले से था, 3 और आ गया। ठीक है, तो किसके बराबर, d के 3 बार, तो 3/2, अर्थात d की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 3/2। ठीक है, यहां तक तो कोई बुरा मानने वाली बात है नहीं इसमें, राइट। चलो अब क्या करते हैं हम लोग, इस दूसरे वाले पद को निकालते हैं। तो भैया दूसरा वाला पद निकालने के लिए a2 लिखेंगे, और a2 निकालने का सीधा सा फंडा होता है पहले वाले पद में सार्वंतर जोड़ो। तो पहला वाला पद कितना है भाई 5, और d कितना आया सर जी, निकाला है 3/2। चलो इनको ऐड करते हैं यहीं पे, 5 दूनी 10, 3 13/2। ठीक है भाई साहब, अब तीसरा वाला पद निकालो a3। तो a3 निकालने का फंडा होता है a प्लस 2d। ठीक, तो a कितना आया हुआ है अपने पास 5 और 2, और ये जो d है वो d कितना आया हुआ है 3/2।
तो यहाँ पे हम रखेंगे 3/2। ये देखिए 2 से 2 खत्म, 5 और 3 मिलकर के कितने हो गए 8। तो मतलब इस डब्बे में 8, इस डब्बे में 13/2, 13/2। या 13/2 को अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना चाहो तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, 6 सही 1/2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन को निपटा देते हैं। भैया अगला क्वेश्चन क्या है, कितना मक्खन सवाल है, ये दे रखा है। ठीक है, तो इस बार हम इनको यहाँ पे फोटोकॉपी नहीं करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो ये जो पहला वाला पद दे रखा है, कितना दे रखा है, a बराबर -4 दे रखा है। बिल्कुल, an की वैल्यू कितनी दे रखी है भैया, an की वैल्यू दे रखी है 6। कुल कितने पद हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6, यानी n बराबर कितने हैं 6। तो सर जी देर किस बात की, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी है, an की वैल्यू है 6, a की वैल्यू कितनी है -4, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 6, n की वैल्यू है 6, और d निकालना है बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरीके। तो ये -4 इधर आएगा, तो 6 और 4 जोड़ करके कितने हो जाएंगे 10, 6 में से 1 गया 5, और d, ये 5 को ना इधर उठा करके लेके आएंगे तो इसके कहाँ जाएगा, बटे में, और 5 से 10 में भाग लगाएंगे तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, जैसे ही d पता चला तो भैया d करना क्या है, इसमें जोड़ते चले जाओ d को। तो -4 में अगर हमें दूसरा पद निकालना है, a2 निकालना है, तो a2 निकालने के लिए क्या करेंगे, a में हम d को जोड़ेंगे। तो a कितना है -4 और d कितना आया हुआ है 2, तो -4 और 2 को जोड़ेंगे तो -2 आएगा, यानी इस पहले डब्बे में -2 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से a3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a प्लस 2d उपयोग करेंगे। तो a कितना है -4 और d कितना है, यहां निकला हुआ है 2, तो d की जगह पे क्या लिखेंगे 2। तो -4 और +4 इज इक्वल टू कितने आ जाएंगे 0, यानी इस डब्बे में आएगा 0। इसी तरीके से अब हम 0 में अगर 2 को जोड़ेंगे तो भैया कितना आ जाएगा 2, और फिर इस 2 में इस 2 को जोड़ेंगे तो अगला पद निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4। आसानी तो है ना। देखो a4 अगर निकालेंगे तो क्या करते, a3 प्लस d, तो a3 कितना आया 0 आया, और ये d कितना आया 2, तो इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा भैया 2 ही आएगा। अब बोलोगे सर जी ये कैसे निकाल दिए, ऐसे निकालो, चलो वैसे भी निकालते हैं। a4 को लिख सकते हो a प्लस 3d, तो a है तुम्हारे पास -4 और d कितना हुआ है 2। ठीक है, तो -4 + 6, 3 दूनी 6, तो 6 में से 4 गए, कितने आ गए 2। तो चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे, वैल्यू उनकी सेम आएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगला वाला आप निकाल लीजिएगा। अब आते हैं फिर से इस अच्छे वाले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बेहतरीन सवाल है, इसे हटा देते हैं, तब तक इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो अब तक का सबसे दमदार क्वेश्चन करते हैं ये वाला, ये अच्छा सवाल है। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, पहला पद तो दिया नहीं है, दूसरा वाला दे रखा है अपने को। तो इस दूसरे वाले के लिए क्या लिख सकते हैं, a2 बराबर 38, और a2 को क्या लिखते हैं हम लोग, a प्लस d बराबर में 38, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी तरीके से तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, यानी a6 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है -22। तो a6 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 5d बराबर -22, समीकरण 2। ठीक है, इन दोनों ही इक्वेशंस को हम यहां सॉल्व करते हैं। यहां लिखोगे समीकरण 1 व 2 से। तो देखिए समीकरण 1 कितना है, a प्लस d बराबर में 38, 2 वाला कितना है, a प्लस 5d बराबर में दे रखा है -22। ठीक है, ये देखो जहां पे प्लस होता है वहां माइनस, जहां प्लस है वहां माइनस, जहां माइनस है वहां पे प्लस। a से 1 खत्म, d में से 5d घटाएंगे तो -4d आएगा। ऐसे ही 38 और 22 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 60। और ये d बराबर कितना आ जाएगा 60 बटे में -4, ये कटने के बाद d बराबर कितना आ जाएगा -15। अच्छा, d जैसे ही -15 आया तो समीकरण 1 में इसकी वैल्यू रखो, तो आप लिखोगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर
चलिए रखते हैं भैया डी का मान, रखो ए डी, डी की जगह पे क्या रखोगे माइनस का 15 और बराबर में कितना है 38, यानी ए बराबर ये -15 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +15, यानी 8 5 13 3 3 1 4 है ना, 3 1 4 1 5 53, कितना आ जाएगा 53। इस तरीके से जो पहला पद आएगा वो आएगा 53। अब सार्वंतर कितना निकल के आया है अपने पास -15, यानी 53 में से अगला पद घटाएंगे 15 तो 38 आएगा, फिर 38 में से 15 घटा दो तो 8 में से 5 निकाल के दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए A3 निकालिए। अब A3 निकालने के लिए A + 2D, तो A 53 + 2 × D मतलब -15, तो भाई साहब यहाँ पे आ जाएगा 53, माइनस में 15 दूनी हो गया 30 और घटाओ ये 5 में से 3 गए 2 यानी 23 आ गया। इसी तरीके से A4 निकालना है अब अपने को। A4 निकालने के लिए क्या करेंगे A + 3D, तो A कितना है 53 और D कितना आया हुआ है -15, तो ये हो गया 53 -15 थी 45 बराबर में कितना आ गया भाई साहब 13 में से 5 गए 8 और 4 में से 4 गया 0 मतलब 8 आ जाएगा। यानी अगला जो पद आएगा ये वाला निकल के आया 23 और ये वाला पद निकल के आया 8। देखिए 23 में से 8 घटाएंगे तो 15, अब 8 में से 15 घटाओगे तो कितना आ जाएगा भैया देखो A5, तो A + 4D, इनको दूसरे लॉजिक से लगाते हैं। देखो ऐसे हम लिख सकते हैं A + A4, A4 + D मतलब चौथे पद में सार्वंतर जोड़ो, तो चौथा पद कितना है 8, सार्वंतर आया है अपने पास ये रहा -15, तो 8 में से 15 गया कितना आ जाएगा -7, राइट। तो अगला वाला कितना आ जाएगा -7। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया समाप्त।